तो एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष पान। एक बार भोलेनाथ पहुंचते हैं कुंभज ऋषि के पास में, अगस्त जी के पास में। किस लिए? सत्संग करने के लिए। साथ में सती महारानी गई। सती महारानी पहुंचती हैं तो बड़ा सुंदर स्वागत किया, चरण स्पर्श किए, अगस्त जी ने प्रणाम किया। सती संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। प्रणाम किया अगस्त जी ने और पूजन किया। लेकिन जैसे ही पूजन किया तो सती महारानी सोचने लगी कि जिनके पास में हम कथा सुनने के लिए आए हैं, ये हमारा पूजन कर रहे हैं, तो ये हमें क्या कथा सुनाएंगे? ये सोचने लगी तो कथा तो हुई महाराज, कथा सुनी, लेकिन केवल भोलेनाथ ने कथा सुनी, सती महारानी ने कथा नहीं सुनी। सती महारानी ने कथा नहीं सुनी है। ये सोचने लगी कि ये हमें क्या कथा सुनाएंगे जब वे पहले ही हमारा पूजन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपका सम्मान कर रहा है तो आप उसको बहुत छोटा समझो। बोलो राधे राधे। आपके बड़प्पन का, आप बड़े हैं इसलिए पूजन कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग ना करें। और सती महारानी ने सोचा कि जब ये हमारा पूजन कर रहे हैं तो ये क्या कथा सुनाएंगे। इतना अभिमान आया कि कथा भी नहीं सुनी महाराज। केवल कथा किसने सुनी? भोलेनाथ ने। कथा केवल भोलेनाथ ने सुनी महाराज, सती महारानी ने कथा सुनी नहीं। सुनी महेश परम सुख मानी। देखिए, आप अगर कथा में आए हैं और कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो श्रोताओं में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। जिसने कथा नहीं सुनी तो उसका नाम ही हटा दिया जाएगा। यहाँ पर सती महारानी का नाम ही हटा दिया। जब साथ में भोलेनाथ के साथ में आई थी तो नाम लिया, और श्रोताओं के रूप में जब नाम लिया तो केवल भोलेनाथ का नाम लिया, सती महारानी का नाम नहीं लिया। सुनी महेश परम सुखमान, ये अवमान में रही, लेकिन केवल कथा सुनी तो केवल भोलेनाथ ने सुनी। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कथा सुनने के बाद में भोलेनाथ वहां से चले। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब सती महारानी पहुंची थी तो महाराज कितने सुंदर संबोधन लगाए थे, संग सती जग जननी भवानी। और जैसे ही वहां से चली तो अभिमान आ गया तो महाराज सारे विसर्ग समाप्त हो गए, केवल दक्ष कुमारी ही बची। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही भोलेनाथ वहां से चले तो सोचने लगे कि कान तो पवित्र हो गए कथा सुनकर, लेकिन नेत्र कैसे पवित्र होंगे? नेत्र पवित्र होंगे कि दर्शन करके, क्योंकि इसी समय भगवान ने अवतार लिया है और इसी जंगल में दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे हैं राघवेंद्र सरकार, लीला कर रहे हैं। तो कहीं उनके दर्शन हमें प्राप्त हो जाएं तो आनंद आ जाएगा। कान तो पवित्र हो गए, हमारा नेत्र भी पवित्र हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। अब जैसे ही चले, आकाश मार्ग से जा रहे थे भोलेनाथ, साथ में सती हैं, और इधर किशोरी जी का हरण हो गया है, रावण ने हरण कर लिया है सीता जी का। बन बन भटक रहे हैं राघवेंद्र सरकार। और जैसे ही देखा भोलेनाथ ने तो प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने दर्शन किए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें जानकी नीच नारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज लजाव। जय हो सच्चिदानंद, आपकी जय हो। देखिए, भगवान भटक रहे हैं, किशोरी जी के लिए रो रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। कभी मृग से पूछते हैं, खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न हो रहे हैं। भोलेनाथ जानते हैं कि लीला कर रहे हैं,
भगवान समझते हैं, इसलिए बार बार सच्चिदानंद कहा जय हो, सच्चिदानंद आपकी जय हो, सतचित घन आनंद स्वरूप है आप। लेकिन सती महारानी सोच रही हैं कि जिनको ये सच्चिदानंद कह रहे हैं ये साक्षात जगत के अधीश हैं, जगदीश्वर हैं, तो ये किन्हें सच्चिदानंद कर रहे हैं, कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। तो उसी समय भोलेनाथ ने कहा ये वही राम जी हैं, वही राघवेंद्र सरकार हैं जिनकी कथा हम सुनकर आए। लेकिन कथा सुनी हो तब तो समझ में आए, कथा तो सुनी ही नहीं है, कथा तो सुनी केवल भोलेनाथ ने। सब कुछ कहा ये वही परब्रह्म परमेश्वर हैं जिनका सभी अमलात्मा विमलात्मा मुनींद्र जन सब ध्यान करते हैं। लेकिन सती महारानी की बात समझ में नहीं आती। जब बार बार भोलेनाथ ने समझाया तो फिर भोलेनाथ ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा है, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले। देखो, जब अपने से छोटे व्यक्ति को एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, जब बात समझ में ना आए तो जैसे भोलेनाथ ने किया वैसे ही करना चाहिए। क्या किया भोलेनाथ ने, किस पर छोड़ दिया? हुई है सोई जो राम रच राखा, होकर तर्क बड़ा बेसा। राघवेंद्र सरकार पर छोड़ दिया कि जैसा प्रभु, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। इसलिए बार बार तर्क नहीं करना चाहिए। एक बार समझाया जाए, दो बार समझाया जाए, समझाने पर जब व्यक्ति समझ में नहीं आती है बात तो उसका निश्चय ही बिना से भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और सती महारानी चल दी महाराज परीक्षा लेने के लिए। भगवान समझ गए यहाँ शंभु असमन अरमाना, दक्ष सुता कहीं नहीं कल्याण। सती महारानी पहुंच गई, सोचा कि क्या करना चाहिए। बार बार मन में विचार कर रहे हैं, फिर सोचा एक काम करना चाहिए, जिनके लिए भटक रहे हैं वही बन जाते हैं। सीता जी के लिए भटक रहे हैं तो सीता का ही रूप बना लेते हूं। बार बार मन में विचार किया, पुन पुन हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होए चल पंत ते जय आबत नरभूप। अब देखो किशोरी जी का रूप बना तो लिया सीता जी का, आप किसी का मुखौटा तो लगा सकते हो लेकिन उसका स्वभाव तो नहीं बना सकते। सीता जी का स्वभाव था श्री राघवेंद्र सरकार के पीछे पीछे चलती थी, लेकिन मुखौटा तो लगा लिया इन्होंने, रूप तो बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाया। आगे आगे चलने लगे। राघवेंद्र सरकार के आगे आगे जो चलती हैं, जो लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी चकित हो गए। लक्ष्मण जी समझ गए कुछ लीला हो रही है, वो पहचान गए लेकिन कुछ बोले नहीं। और राघवेंद्र सरकार ने जैसे ही देखा तो राघवेंद्र सरकार ने कहा, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। बार बार प्रणाम किया, लेकिन फिर समझ में नहीं आया सती महारानी को। जब सती महारानी के समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा कयऊ बहोर कहाँ ब्रक के तू, विपिन अकेले पिरय के हेतु। अरे अकेली अकेली आप कहाँ भ्रमण कर रही हैं, बाबा कहाँ हैं? बोले ना, जो ऐसा कहा तो समझ में बात आ गई, पहचान लिया मुझे। मन में बड़ा संदेह, बड़ा खेद उत्पन्न हुआ सती महारानी को। बार बार भोलेनाथ ने मुझे समझाया लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कई रूप दिखाए और बाद में सती महारानी वहां से चली आई। और जैसी सती महारानी भोलेनाथ के पास में आई, जहां बट वृक्ष के पास में बैठे हुए थे भोलेनाथ, तो भोलेनाथ ने सबसे पहले कहा, सही सही बात बताओ, कैसे परीक्षा ली? लीन परीक्षा कवन विद कहूं, सत्य है सब बात, सही सही बताओ। सती महारानी बोलना चाहती थी सत्य, लेकिन महाराज माया का रूप बनाया तो माया सर पर बैठ गई, सत्य नहीं बोलने दी माया ने। और क्या कह दिया सती महारानी ने? कछु न परीक्षा लीन गुसाई कर दिया। रानी के पिता थे दक्ष,
और दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया और स्वागत समारोह किया दक्ष प्रजापति ने। सबको बुलाया, त्रिदेव को बुलाया, तीनों देवताओं को बुलाया। देखो जब पद आ जाता है तो मद भी आ जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। पद मिल गया तो अभिमान भी आ गया दक्ष को। स्वागत समारोह में सबको बुलाया, भोलेनाथ को बुलाया, विष्णु भगवान को बुलाया, ब्रह्मा जी आए, सभी आए और बाद में दक्ष प्रजापति आते हैं। दक्ष प्रजापति जैसे ही आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन त्रिदेव खड़े नहीं हुए, तीनों देवता खड़े नहीं हुए। इसको बड़ा अभिमान था। इसने सोचा चलो ब्रह्मा जी तो खड़े हो गए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिता हैं। विष्णु खड़े नहीं हुए, हमारे बाबा हैं, लेकिन शंकर को तो कम से कम खड़ा होना चाहिए। तो तुरंत दक्ष प्रजापति खड़ा हो गया। दक्ष प्रजापति खड़ा होकर कहता है, श्रूयताम ब्रह्म रसयो में से देवा सहाग्नया, साधुनाम प्रभुतो प्रोक्तम नाज्ञम नाम चमत्सरा। खड़ा होकर दक्ष प्रजापति कहता है, सावधान होकर मेरी बात सुन लीजिए। एक शब्द समाज में एक व्यक्ति भी अगर असभ्य आ जाता है तो सारी समाज का आनंद समाप्त हो जाता है। और जितने भी राजा बैठे हुए थे वो सोचने लगे कि महाराज कौन असभ्य व्यक्ति आ गया जो आपकी समाज का आनंद समाप्त हो रहा है। दक्ष प्रजापति ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये शंकर? अरे भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, चिता भस्म का लेपन करने वाला, इसमें कब समझ आएगी? किसी ने कहा, महाराज ऐसा मत कहिए, आपके दामाद हैं, आपने अपनी बेटी का इनके साथ में विवाह किया है। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैंने विवाह तो इसलिए किया कि ब्रह्मा जी ने कहा था, नहीं तो कहा मेरी मृगलोचनी कन्या, और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला ये शंकर। ग्रीता सावाक्षा पाणी मरकट लोचन, जो मरकट लोचन कहा भोलेनाथ को, तो उसी समय नंदीश्वर खड़े हो गए। नंदीश्वर ने कहा भोलेनाथ से कि प्रभु हरि निंदा सुने, जो काना होए पाप गौ घास समाना। आपका कोई अपमान करता रहे और मैं ऐसे ही सहन करता रहूं? भोलेनाथ ने कहा कि देखो नंदीश्वर, ये हमारी ससुराल है, और ससुराल में कभी गाली पहले मिलती हैं, कभी गाली बाद में भी मिलती हैं। बोलो राधे राधे। और भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। और जो क्रोध कर रहा है कोई और सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो क्रोध करने वाले का क्रोध और बढ़ जाता है। और दक्ष प्रजापति का महाराज इतना क्रोध बढ़ गया कि श्राप भी दे डाला दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि आज के बाद मैं श्राप देता हूं कि कहीं पर किसी भी यज्ञ में भोलेनाथ को कोई भाग नहीं दिया जाएगा। और जो ऐसा कहा कि भोलेनाथ के पास में बैठे थे नंदीश्वर खड़े हो गए। नंदीश्वर ने कहा, तुम भोलेनाथ की महिमा को नहीं जानते हो, इतना बड़ा अपमान करते हो तुम भोलेनाथ का, बहुत बक बक कर रहे हो। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुख बकरे का लग जाएगा। ये दक्ष के पक्ष से भृगु जी खड़े होते हैं। ए नंदीश्वर, ससुर और दामाद के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? हम भी श्राप देते हैं कि भोलेनाथ के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए। जितने भी भोलेनाथ के गण थे वो सब खड़े हो गए। ए बुड्ढे बाबा, हम भी श्राप देते हैं तुम जैसे चाटकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं, सर्वभक्षा ध्वजाते। भोलेनाथ सोचने लगे, हम सोच रहे थे स्वागत समारोह होगा, यहाँ पर तो साफ समारोह है, साफ समारोह हो रहा है, एक दूसरे को साफ दे रहे हैं। अपने गणों को भोलेनाथ ने शांत किया और शांत करने के बाद में भोलेनाथ आ गए कैलाश पर्वत पर। और कुछ नहीं बताया सती महारानी को। एक वर्ष जैसे ही व्यतीत हुए कि एक वर्ष के बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया कनखल में, हरिद्वार में, और यज्ञ किया, सबके लिए पत्रिका भेजी, लेकिन भोलेनाथ को कोई पत्रिका नहीं भेजी। जितने भी गंधर्व हैं महाराज, जितने भी देवता हैं, सब भोलेनाथ के यज्ञ में जा रहे हैं। अब देखिए, दो लोगों का अगर झगड़ा हो ना तो बीच वाले बड़ा आनंद लेते हैं। जितने भी देवता हैं वो कहां से विमान ले जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से ही, कि भोलेनाथ को पता चले कि हम यज्ञ में जा रहे हैं और भोलेनाथ को कोई पत्रिका नहीं है।
एक देवांगना जैसी निकली विमान में, सती ने कहा बहना कहां जा रही है? देवांगना ने कहा बहना तुझे पता नहीं, तेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है, तुझे पत्रिका नहीं आई? सती महारानी ने कहा तुम चलो मैं आती हूं। देवांगना तो चली गई और सती महारानी सोचने लगी कि पत्रिका क्यों नहीं आई, पिताजी ने पत्रिका नहीं भेजी मुझे। कोई बात नहीं, हम कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं, लेने वाला नहीं ला पाया होगा। उस समय भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए थे। सती महारानी पास में पहुंची। सती महारानी जैसे ही पास में पहुंचती हैं तो भोलेनाथ के चरण दबाने लगते हैं। और जो चरण दबाए भोलेनाथ के, भोलेनाथ ने नेत्र खोले। देवी क्या बात है? सती महारानी ने कहा महाराज ये पतिव्रताओं स्त्रियों का धर्म है कि पति की सेवा करना चाहिए। बोले देवी आज कुछ सेवा ज्यादा निभा रही हो, क्या बात है? माताओं को मायके जाना हो, पर देखो महाराज कितनी मीठी मीठी बातें करती हैं। सती महारानी ने कहा महाराज पतिव्रताओं स्त्रियों का धर्म तो यही है कि पतियों की सेवा करना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा सेवा कुछ ज्यादा निभाई जा रही है। देखिए जब भी कोई अपने मायके की चर्चा करती सती महारानी तो मेरे पिता ने, मेरे भैया ने आज ऐसा नहीं कहा। आज क्या कहती हैं? सुंदर शब्दों में कहती हैं प्रजापतेस्ते सुसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। सती महारानी कहती हैं महाराज आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है, आपकी इच्छा हो तो हमें अवश्य चलना चाहिए। देखिए कितने सुंदर विमान जा रहे हैं, सभी ये सब वहीं जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा पहले ये बताओ कि पत्रिका आई कि नहीं आई वहां से? बोले महाराज पत्रिका तो नहीं आई वहां से, आप इतनी दूर रहते हैं कैलाश पर्वत पर। बेचारा कोई पत्रिका लाया होगा तो रास्ता ही भूल गया होगा, इतनी दूर तो आप रहते हैं। भोलेनाथ ने कहा रास्ता नहीं भूला, आपके पिताश्री ने पत्रिका भेजी ही नहीं है। अरे पत्रिका क्यों नहीं भेजी? अरे पत्रिका इसलिए नहीं भेजी कि मैं स्वागत समारोह में गया, उनके लिए खड़ा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें आज तक अपने मन में द्वेष है मेरे प्रति, इसलिए आज पत्रिका नहीं भेजी मेरे लिए। अरे महाराज थोड़ा खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता? बोलो राधे राधे। देखिए जब आप और हम नहीं जाएंगे तो यही चर्चा होगी पूरे यज्ञ में कि लगता है ससुर और दामाद के बीच में आज तक अनबन चल रही है, इसलिए हमें अवश्य जाना चाहिए, यही चर्चा होगी। तो उसी समय भोलेनाथ कहते हैं देवी देखो जहां पर आओ आदर समाप्त हो जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए, अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आओ आदर समाप्त हो जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए, अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा वहां पर। लेकिन सती महारानी कहती है महाराज आपकी इच्छा नहीं है तो मुझे तो मैं तो जा सकती हूं। भोलेनाथ ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ। सती महारानी ने कहा मैं बात संभाल लूंगी, मैं अपने पिता को समझाऊंगी। ठीक है। सती महारानी जैसे ही चलती हैं कुछ दूर जाकर फिर लौट जाती हैं। महाराजा प्रेम से बोल दीजिए तो मैं चली जाऊं। अरे मैंने कह तो दिया तुम जाओ। फिर सती महारानी जाती हैं फिर लौट कर आ जाती हैं। देखिए महाराज आपने प्रेम से नहीं कहा, अब एक बार प्रेम से कह दीजिए तो मैं चली जाऊं। भोलेनाथ ने कहा मैंने कह तो दिया, मैंने प्रेम से कह दिया। तो उसी समय सती महारानी चल देती हैं। हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा बैसा। बार बार रोकने का प्रयास किया लेकिन सती महारानी नहीं रुकी। भोलेनाथ ने अपने गणों को भी साथ में भेज दिया और जो सती महारानी पहुंचती हैं तो कोई प्रेम से नहीं मिला, केवल मां प्रेम से मिली।
सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। कोई प्रेम से नहीं मिला, केवल मां प्रेम से मिली। मां के हृदय में बड़ी वात्सल्यता रहती है, तो सती महारानी को जैसे ही देखा हृदय से लगा लिया। कोई प्रेम से नहीं बोला, कोई बातचीत नहीं करता है। सती महारानी जैसे यज्ञ मंडप के पास में पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि सबका भाग है, लेकिन भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। सती महारानी को बड़ी पीड़ा हुई। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे, शिवद्रोही की बेटी मुझसे कहेंगे, तो मुझे कितना कष्ट होगा। मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। मैं इस शरीर को ही स्वीकार नहीं करती हूं, इस शरीर को ही समाप्त कर देती हूं। जब शरीर ही समाप्त हो जाएगा तो संबंध भी समाप्त हो जाएगा। उसी समय योग अग्नि प्रकट की महाराज, और दिव्य अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलो सती महारानी की। और जो शरीर को भस्म किया तो भोलेनाथ के जितने गण आए थे वो उत्पात मचाने लगे। तो उसी समय भृगु जी ने शक्ति का प्रहार किया। महाराज शक्ति प्रकट हो गई, भोलेनाथ के गणों को पीटने लगी। भोलेनाथ के गण भी वहां से वापस लौटने लगे। इधर नारद जी पहुंचते भोलेनाथ के पास में, महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? नारद जी ने कहा महाराज जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। बोलो राधे राधे। सती महारानी जैसे यज्ञ मंडप के पास में पहुंची, दक्ष प्रजापति ने ऐसा धक्का दिया कि हवन कुंड में स्वाहा। बोलो राधे राधे। जो ऐसा कहा, भोलेनाथ को क्रोध आया। भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़कर जो पृथ्वी पर पटकी, वीरभद्र उत्पन्न हो गया। वीरभद्र ने कहा प्रभु आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ ने कहा इसी समय जाओ, दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष सहित उस यज्ञ को समाप्त कर दो। और उसी समय वीरभद्र इधर से चलते हैं, उधर से भोलेनाथ के गण भी आ रहे थे, वो भी साथ में मिल गए। और यज्ञ मंडप में जितने भी ब्राह्मण थे वो सोचने लगे इतनी आवाज कहां से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आक्रमण कर दिया। ऐसी चर्चा कर ही रहे थे, तब तक भोलेनाथ के गणों ने चारों तरफ से घेर लिया। सबको पकड़ लो, कोई बच के ना जाने पाए। जो भी यज्ञ में आया है वो यज्ञ का भाग लेकर ही जाएगा। और भोलेनाथ के गण महाराज अंदर प्रवेश कर गए। किसी ने बल्लियों को उखाड़ लिया यज्ञ मंडप की। कोई हवन कुंड के पास में पहुंच गया, जहां पर भंडार गृह था उसमें घुस गया महाराज। कोई खीर के कुंड में कूद गया, हर हर महादेव। कोई रायते के कुंड में कूद गया, हर हर महादेव। उसी समय भृगु जी के पास में आए। भोलेनाथ के गणों ने कहा कि भृगु जी हमारी बड़ी पिटाई करवाए। जब हमारी पिटाई हो रही थी तो अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। तो उसी समय वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़कर भृगु जी की उखाड़ ली, एक झटके में उखाड़ ली। भोलेनाथ के गणों ने कहा जब हमारी पिटाई हो रही थी, पूसा देवता आंखें चढ़ा चढ़ाकर हमें बहुत परेशान कर रहे थे, आंखें दिखा रहे थे। अच्छा, तो उसी समय वीरभद्र ने दोनों उंगलियों से दोनों आंखें निकाल दी पूसा देवता की। कहे भग देवता बहुत हंस रहे थे, हमें दांत निकाल कर हंस रहे थे। एक मुक्का दिया वीरभद्र ने, 3200 दांत निकाल ले पूसा देवता के। यज्ञ मंडप के पास में पहुंचे, अंदर पहुंचते हैं वीरभद्र। दक्ष प्रजापति को उठा के नीचे पटक दिया, मुंडी को उखाड़कर हवन कुंड में स्वाहा। अंग भंग सब देवता पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास में। भृगु जी ने कहा हम जो भी काम करते थे, दाढ़ी पर हाथ घुमाते थे, आज हमारी दाढ़ी उखड़ गई।
उषा देवता ने कहा हमारी आंखें चली गई, भग देवता ने कहा हमारे दांत चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो किए वो बाद में पछताना ही मिलता है, उसे और कुछ नहीं मिलता है। चलो भगवान भोलेनाथ के पास में चलते हैं, वो ही कृपा करेंगे। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से सभी प्रार्थना करने लगे। कर्पूर गौरम सभी प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ, सभी देवता पहुंच जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हमें आए, शरण तिहारी बोले शरण तिहारी, 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 रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी। ऐसे भी 40 सेवा करते हुए गले में सोहे मुंड की माला, 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 सिर पर गंगाधारी, सिर पर गंगाधारी
अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, कर त्रिशूल समारी, हाँ कर त्रिशूल समारी शरणे शंकर भगवान की जय। सभी देवता पहुंचते हैं भोलेनाथ के पास में। भोलेनाथ तो महाराज क्षणे रुष्टे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान भोलेनाथ महाराज तनिक में प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवता पहुंचे। देवताओं ने कहा कि महाराज आप चलिए और उस यज्ञ को पूर्ण करिए। भोलेनाथ से जैसे ही प्रार्थना की भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अब भोलेनाथ पहुंचते हैं यज्ञ मंडप में। जो पहुंचे तो यज्ञ मंडप में यजमान का धर तो डला है लेकिन सर नहीं है। अब क्या किया जाए? तो भगवान ने उसी समय बकरे का सर लगाया। जो बकरे का सर लगाया तुरंत प्रार्थना करने लगे महाराज। दक्ष प्रजापति प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ आपने मुझे दंड देकर मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। मुझे बड़ा अभिमान हो गया था, आपने समाप्त कर दिया। भोलेनाथ ने कहा ससुर जी की तो भाषा ही बदल गई। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा भोलेनाथ के मंदिर में लोग जाते हैं बम 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 करते हैं तो उसी समय भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाती है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जो बकरे का सिर लगाया भोलेनाथ को महाराज प्रणाम करने लगे, माफी मांगने लगे। आपने मुझे दंड दे दिया, ये अच्छा किया। और उसी समय साक्षात हरि भगवान पदार्पण हो जाता है। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं।
सभी ब्राह्मण स्तुति करने लगते हैं कि प्रभु आप समझाएं भी आप हैं, ये सामग्री जितनी भी है यज्ञ में वो भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। तुम कृतस्तुम हविस्तुम हुतासम हुतासा स्वयं तुम ही मंत्र समित धर्म पत्राणी च, सब कुछ आप ही हैं। भगवान श्री नारायण ने कहा मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं है, मैं ही शिव हूं और शिव ही मैं हूं। शिव से हृदयम विष्णु विष्णु से हृदयम शिवा, मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं है। आज के बाद जो यज्ञ के बाद बाहर जो सामग्री रहेगी उसमें भोलेनाथ का भाग होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह सती महारानी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था अपने पिता के यज्ञ में, और उनका दूसरा जन्म हुआ हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। जो पार्वती के रूप में प्रकट हुई तो उसी समय नारद जी का पदार्पण हुआ। तेह कारण हिम गिरे ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। वही सती महारानी हिमवान के यहाँ प्रकट हुई, और जो नारद जी का पदार्पण हुआ, हिमवान ने कहा महाराज आप अच्छे समय पर आए। तुरंत कन्या को नारद जी के चरणों में डाल दिया। महाराज ये बालिका है, इसके कुछ गुण बताइए। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, नारद जी कहते हैं। इसके अंदर तो गुण ही गुण हैं। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम अंबिका होगा, उमा भवानी होगा। बोलो अम्बे मैया की जय। वो सदा अपने प्रीतम की प्यारी रहेंगी, हो ये संतत पिए प्यारे। ये कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़े पतिव्रत असधारा। जितनी भी पतिव्रताएं वो इनका स्मरण करके पतिव्रत धारण करेंगे। मैना ने कहा महाराज आपने गुण तो बता दिए, कोई अवगुण है कि नहीं? बोले अवगुण इनमें तो नहीं है, इनके दूल्हे में अवगुण है। बोलो राधे राधे। महाराज दूल्हे में अवगुण, दूल्हा कैसा होगा? जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष। जोगी होगा, जटिल होगा, जिसका कहीं सम्मान नहीं होगा महाराज। नग्न विचरण करने वाला, अमंगल भेष। मैना ने कहा, मैना तो रोने लगी। पार्वती मैया की जो माता जी थी मैना, कहती है नारद जी एक काम हो सकता है, दूल्हा बदल सकता है क्या? बोलो राधे राधे। बोले नहीं दूल्हा तो नहीं बदल सकता। जो लिखा है महाराज, जो लिख दिया वो कभी कोई नहीं मिट सकता। कै मुनि से हिमबंत जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। जो रेखा में लिखा हुआ है वो कभी नहीं मिट सकता। हाँ लेकिन एक काम हो सकता है, जो भी मैंने दोष बताए हैं वो भोलेनाथ में है। वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे अगर भोलेनाथ की ये तपस्या करें। अगर भोलेनाथ को मना ले महाराज तो वो जो दोष है वो गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। भावे मेट सकें त्रिपुरारी, जो तप करें कुमार तुम्हारी। अगर तप किया तुम्हारी बेटी ने तो निश्चय ही भोलेनाथ स्वीकार कर लेंगे। समूह सहज समर्थ भगवान, साक्षात भगवान है, साक्षात हरि है। और महाराज तपस्या की, जो तपस्या की पार्वती मैया ने, घोर तपस्या की, आकाशवाणी हुई। ऐसा तप किसी ने नहीं किया जो तुमने किया। पिता बुलाने आए तो तुम चली जाना। सप्तऋषि जिस समय तुम्हारे पास में आ जाएं तो समझ लेना कि तुम्हारा विवाह भोलेनाथ से अवश्य होगा। मेरे वचनों को सत्य समझना। और महाराज इधर जब से सती महारानी ने अपने प्राणों को त्यागा है तब से भोलेनाथ को बैराग हो गया। भोलेनाथ को बैराग हो गया
इधर एक बार श्री राघवेंद्र सरकार पहुंचते हैं भोलेनाथ के पास में। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, जो राघवेंद्र सरकार का प्राकट होता है भोलेनाथ के समक्ष प्रणाम किया भोलेनाथ ने, और भोलेनाथ ने प्रणाम किया और राघवेंद्र सरकार ने पार्वती जी की कथा सुनाई। और जो पार्वती जी की कथा सुनाई महाराज भोलेनाथ ने, तो उसी समय राघवेंद्र सरकार ने कहा कथा कैसी लगी? तो भोलेनाथ ने कहा महाराज जब कथा सुनाने वाला इतना सुंदर है, कथावाचक जब इतना सुंदर है तो कथा भी तो सुंदर होगी। बोलो राधे राधे। कथा भी आपने बड़ी सुंदर सुनाई है। पार्वती जी की कथा सुनाई राघवेंद्र सरकार ने। राघवेंद्र सरकार ने कहा जब तुम्हें कथा इतनी सुंदर लगी है तो भाई कथावाचक को कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्या आपकी इच्छा है आप बताइए। राघवेंद्र सरकार ने कहा मेरी केवल यही दक्षिणा है, जाए विवायों शैल जय ये मुझे मांगे दे हो। केवल देना चाहते हो तो जो हिममान की पुत्री हैं पार्वती उनके साथ में विवाह कर लो। भोलेनाथ ने कहा महाराज ये उचित तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा है तो मैं मैट भी नहीं सकता। कहें से यद्यपि उचित असनाही, नात वचन मोहे पुण्य मैट न चाहिए। मैं आपकी आज्ञा को मैट भी नहीं सकता हूं। तो उसी समय राघवेंद्र सरकार तुम वहां से चले गए। इधर भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती जी के पास में परीक्षा लेने के लिए। और पार्वती के पास में पहुंचते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम किससे विवाह करना चाहते? अरे जिसके पास में कुछ खुद खाने के लिए नहीं है वो आपको क्या खिलाएगा? भीख मांग भव खाई, भीख मांग कर भोजन करते हैं वो तुम्हें क्या खिलाएंगे? अगर तुम्हें विवाह करना है तो दूषण रहित सकल गुणनासी श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी नारायण के साथ में विवाह करो, जो साक्षात बैकुंठ अधिपति हैं। उनके पास में क्या कमी है? लेकिन सब कुछ कहा सप्तऋषियों ने, लेकिन पार्वती तो एक ही बात कहती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम। मान लिया मैंने कि भोलेनाथ अवगुण के भवन है, अवगुण की खान है, और साक्षात विष्णु के अंदर सारे गुण हैं, लेकिन मेरा मन तो भोलेनाथ के साथ में रमा हुआ है। जहीं कर मन रम जा जहीं सन ते सन काम। मेरा मन तो भोलेनाथ के साथ में रमा हुआ है, मैं तो केवल उन्हीं को जानती हूं, उन्हीं के साथ में विवाह करूंगी। और तो सप्तऋषि जय जयकार करते हुए पार्वती मैया की वहां से चले गए। और इधर भोलेनाथ महाराज तपस्या में लीन हो गए। ऐसी समाधि लग गई कि समाधि खुले ही ना। इधर एक राक्षस उत्पन्न हो गया ताड़कासुर, जो भोलेनाथ के पुत्र से ही समाप्त होगा। और जब तक भोलेनाथ का विवाह नहीं होगा तब तक पुत्र कहां से पैदा होगा? उसी समय कामदेव से कहा। कामदेव ने 5 बाण चलाए, भोलेनाथ का जैसे ही तीसरा नेत्र खुला कामदेव समाप्त हो गया, भस्म हो गया। और भोलेनाथ बड़ा क्रोध कर रहे हैं, सभी जय जयकार कर रहे हैं, देवता जय हो प्रभु जय हो आपकी। ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा तो का रखवाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया
बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले हो ऐसा भक्तों का रखी ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नहीं नाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं नाथ से निराला कोई और हे नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हो ऐसा डमरू बजाने वाला हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हो ऐसा डमरू बजाने वाला हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नहीं भोले नाथ से निराला कोई और नहीं शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की भोलेनाथ बड़े क्रोध में थे जो जयकारा किया भोलेनाथ प्रसन्न हो गए स्तुति की सभी ने और सभी ने कहा महाराज आप विवाह कीजिए जब आपका विवाह पार्वती मैया के साथ में होगा तभी कोई पुत्र पैदा होगा ये ताड़कासुर का बड़ा आतंक है तब उसी समय भोलेनाथ को स्मरण आया कि हमने राघवेंद्र सरकार को भी वचन दिया है विवाह के लिए तो मैया महाराज उसी समय तैयार हो गए सप्तऋषि गए महाराज हिमाचल के यहाँ मुहूर्त लेकर आए और सब जगह मुहूर्त पढ़ दिया कह दिया कि बड़ा सुंदर मुहूर्त है लोक व्यवहार में वैसे शिवरात्रि के दिन विवाह होता है भोलेनाथ का लेकिन स्कंद पुराण में बताया जाता है कि वैशाख शुक्ल पंचमी दिन गुरुवार को भोलेनाथ का विवाह हुआ था इधर महाराज सप्तऋषियों को भेज दिया सप्तऋषि लौट कर आते हैं लगन पत्र का महाराज पढ़कर सुनाई अब तैयारियां करने लगे सभी महाराज देवता सभी तैयारियां करते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान सब अपने अपने विमानों की तैयारी करने लगे महाराज ब्रह्मा जी महाराज अपने हंस को तैयार करने लगे और भोलेनाथ अपने नंदीश्वर को बोलो राधे राधे जितने भी देवता थे वो अपने अपने विमानों की तैयारी करने लगे विष्णु भगवान अपने गरुड़ की तैयारी करने लगे यमराज महाराज अपने भैंसा को नहलाने लगे रगड़ रगड़ कर महाराज स्नान कर रहे हैं सफेद निकल आए लेकिन काला रखा है बोलो राधे राधे सब अपने अपने विमानों की तैयारी कर रहे हैं अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं लेकिन महाराज दूल्हे की कोई नहीं सोच रहा है कि दूल्हे की तैयारी कौन करे कौन श्रृंगार करे श्रृंगी वृंगी ने कहा महाराज हमें कोई आते नहीं दिख रहा है जितने देवता हैं सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं अपने अपने विमानों की तैयारियां कर रहे हैं
श्रृंगी भृंगी ने कहा महाराज हम आपका श्रृंगार करा दें तो? अरे भोलेनाथ ने कहा कोई दूसरा थोड़ी आएगा। ठीक है, उसी समय महाराज श्रृंगार करते हैं भोलेनाथ का। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोर संवारा, जटा मुकुट यहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहने ब्याला, कुंडल कंकन पहने ब्याला, तन विभूति पट्टी के हर चाला, पट्टी के हर चाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपपीत भुजंगा, नयन तीन उपपीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, शिव धाम कृपाला, शिव शंभु गण करहि सिंगारा, शिव शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोर संवारा, जटा मुकुट यहि मोर संवारा। श्रृंगार किया। श्रृंगी भृंगी ने कहा महाराज सबसे पहले मोर लाना पड़ेगा आपके चेहरे पर ऊपर रखने के लिए। दूल्हे के ऊपर मोर रखा जाता है तो क्या किया जाए? तो महाराज 8-10 सर्प लेकर आए, छोटे छोटे सर्प लेकर आए और ऊपर बांध दिए हैं। 4-5-8-10 सर्प आगे लटक रहे हैं। सुंदर मोर बना दिया। भोलेनाथ का जो मोर बनाया भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और छोटे छोटे सर्प इधर बांध दिए, एक इधर बांध दिया, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। और कानों में बहुत छोटे छोटे सपोले कानों में लटका दिए, एक इधर लटका दिया, एक इधर लटका दिया। भोलेनाथ से कहा आप कुछ पहने तो है नहीं महाराज। तो बागंबर लपेट दिया, एक सर्प ऊपर से कस दिया। सर्प से कहा कि जाना मत कहीं, सब गड़बड़ हो जाएगी। बोलो राधे राधे। का बिल्कुल नहीं जाएंगे। और महाराज सुंदर श्रृंगार कर दिया। श्रृंगी भृंगी ने कहा महाराज लोग इतना लगाते हैं अपने ऊपर, क्रीम पाउडर लगाते हैं, चिता भस्म लेकर आए और पूरे महाराज ऊपर अंग में लपेट दिया महाराज भोलेनाथ के ऊपर। कहा महाराज ये सुंदर पाउडर लग गया आपके ऊपर, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा। और जो अप्सराओं ने देखा महाराज, देवताओं की देवांगनाओं ने देखा तो उसी समय कहने लगी देख शिवें सुरतें मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगमाई। ऐसे दूल्हे के लिए महाराज पूरे जग में कहां से दुल्हन आएगी? बोलो राधे राधे। आपस में देखना देवांगनाएं कह रही हैं कि देखो तो इनको, इनके लिए दुल्हन कहां से आएगी, इन्हें देखो तो सही कैसे लग रहे। बोलो राधे राधे। तो उसी समय जितने भी देवता थे, देवता तो तैयार हो गए अपने वाहनों को लेकर, और वाहनों को लेकर चल दिए और आगे बढ़ गए। बोलो राधे राधे। नाना वाहन नाना बेसा। और महाराज अपने अपने वाहनों को लेकर आगे चले गए। श्रृंगी भृंगी ने कहा महाराज बारात तो आगे चली गई, आप तो पीछे रह गए, दूल्हा पीछे रह गया, आनंद कैसे आएगा, बारात तो आगे चली गई है। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, हम अपनी बारातियों को बुलाते हैं। बोलो राधे राधे। अपने बारातियों को बुलाया भोलेनाथ ने महाराज, जितने भी भूत प्रेत
डाकने साकने महाराज सब आ गए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद करो को बहु पद बाहु। किसी के महाराज मुख ही नहीं है, ड्रम जैसे धड़कते चले जा रहे हैं। वो किसी के मुख ही मुख हैं, किसी के आंखें ही आंखें हैं। और जो आए महाराज, अब आनंद आ गया। जितने भी भूत प्रेत थे महाराज सब नाचने लगे, सब गाने लगे। सब नाचते हैं और गाते हैं, और गाते हुए नाचते हुए चल रहे हैं सभी। कैसे चल रहे हैं? जय शिव बोलो, 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 जय शिव बोलो। अकड़म बम बोलो, अकड़म बम बोलो, अकड़म बम बोलो, बकड़म बम बोलो। जितने भी भूत प्रेत थे सब नाचने लगे। अब भोलेनाथ नंदीश्वर पर बैठे हैं, आगे को मुख किए हैं। अब जितने भी बराती वो पीछे नाच रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा ऐसे आनंद नहीं आ रहा। तो भोलेनाथ जिधर को नंदीश्वर की पूंछ थी उधर को मुख करके बैठ गए। अब आनंद आएगा। अब बारात का आनंद लेते हुए हम चलेंगे। जिधर को नंदीश्वर का मुख था उधर को महाराज पीछा कर लिया, और जिधर को पूंछ थी उधर को मुख कर लिया। भोलेनाथ ने बैठ गए नंदीश्वर पर। पूरी बारात का आनंद लेते चल रहे हैं। इधर सब बाराती नाच रहे हैं। अकड़म बम बोलो, बकड़म बम, अकड़म बम बोलो, बकड़म बम, ओ अकड़म बम बोलो, बकड़म बम, अकड़म बम बोलो, बकड़म बम, हाँ अकड़म बम बोलो, बकड़म बम, अकड़म बम बोलो, बकड़म अकड़म बम बोलो, बकड़म बम, बम। अकड़म बम बोलो, बकड़म बम। जस कुल है तस बनी बराता, दसी बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता। दुल्हा दसी बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता, होए मग जाता। अकड़म बम बोलो, बकड़म बम, अकड़म बम बोलो, बकड़म बम। अब इधर भोलेनाथ की बारात आ रही है, और इधर आगे 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 जितने भी देवता थे वो सब पहुंच गए महाराज। पहुंच गए इधर अगवानी करने के लिए। हिमवान के यहाँ से बूढ़े पुराने लोग जाते हैं ना अगवानी करने के लिए, वो आ गए। वो जो देखा महाराज देवताओं को तो मन प्रसन्न हो गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति गया और विष्णु भगवान से कान में पूछा, बोले महाराज आप ही दूल्हा हैं क्या? विष्णु भगवान ने कहा दूल्हा हम नहीं हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। अच्छा, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा? विष्णु भगवान ने कहा दूल्हा को आपने देखा नहीं। बोलो राधे राधे। तो उसी समय अगवानी करने के लिए जितने भी बड़े बूढ़े आए थे महाराज शरबत लेकर, देवताओं ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा जल्दी शरबत पी लो, अगर पीछे की बारात आ गई तो ये शरबत मिलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। जो जो शरबत जिसको मिलता है वो जल्दी जल्दी पी लेते हैं। तब तक पीछे से आवाज आती है, अकड़म बम बोलो, बकड़म बम। जो महाराज अगवानी करने के लिए आए थे वो देखने लगे कि ये क्या आ रहा है पीछे से। बोलो राधे राधे। कुछ भूत आकाश मार्ग से आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। कुछ ड्रेम जैसे धड़कते चले आ रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है महाराज। और जो बालकों ने देखा महाराज, बालक तो दौड़ पड़े और दौड़ कर जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। माताओं ने कहा बालकों से क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? अरे बारात नहीं है, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे यमराज बारात लेकर आ गया। बोलो राधे राधे। जो भोलेनाथ को देखा महाराज, कहें काए कहें जाए न बाता, जम कर धार के धो बरात। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात यमराज ही आ गए हों। जो जियत रहत बरात, देखत पुण्य बढ़ते हैं कर सही। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखकर ही व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। वो बड़भागी होगा जो इस बारात को देख लेगा। और इधर महाराज जो अगवानी करने के लिए पहुंचे थे
कोई घोड़े पर बैठकर गया, कोई हाथी पर बैठकर। और जो भूत प्रेतों को देखा घोड़े और हाथियों ने, तो घोड़े हाथी तो भाग गए। अब बूढ़े पुराने कैसे भागे, तो नेत्र बंद करके रह गए। बोलो राधे, अब कहां भागे। अब इधर महाराज बारात पहुंचती है भोलेनाथ की। बारात जैसी दरवाजे पर पहुंची, बड़ा सुंदर स्वागत किया। मैना सुंदर आरती लेकर आती हैं सजाकर। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गा बहना। जितनी भी वहां पर नारियां हैं वो गाली गा रही हैं। और तब तक क्या हुआ कि नायन आई। नायन नेग मांगने के लिए आई भोलेनाथ के पास में। नेग मांगने के लिए आई तो श्रृंगी भृंगी ने कहा महाराज इसको नेग देना पड़ता है। अच्छा, तो भोलेनाथ ने एक सर्प निकाल कर दे दिया। और जो हाथ में आया तुम्हारा नायन वहां से भाग गई। बोलो राधे राधे। अब मैना ने जो आरती उतारी महाराज, जो देखा, जो भोलेनाथ को देखा तो वहीं थाली पटक दी। जल था लोटा में, वो बगर गया, दीपक बुझ गया। मैना दौड़ते हुई अंदर पहुंच गई। श्रृंगी भृंगी ने कहा महाराज सब गड़बड़ हो गया। बोले क्यों। दीपक बुझ गया महाराज, बड़ा अशुभ हो गया। दीपक बुझ गया, लोटे का जल बगर गया नीचे। भोलेनाथ ने कहा तुम्हें पता नहीं, हमारी सासू जी ने इसलिए दीपक बुझा दिया कि देखो कितना सुंदर चंद्रमा चमचमा रहा है, तो दीपक की क्या आवश्यकता है, इसलिए दीपक बुझा दिया सासू जी ने। जल इसलिए नीचे गिरा दिया कि मेरे जटाओं से सुंदर गंगा बह रही है, तो इस जल की क्या आवश्यकता है। बोलो राधे राधे। अच्छा भोलेनाथ। तो इधर मैना महाराज रोने लगी और कहती हैं मैंने क्या बिगाड़ा था नारद का। तब नारद जी आए और नारद जी ने फिर समझाया मैना को। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। पहले की कथा सुनाई कि जो साक्षात सती थी वो ही तुम्हारे यहाँ पार्वती साक्षात जगदम्बा के रूप में प्रकट हुई हैं। मैना सत्य सुने मुंबानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तुम्हारी जो पुत्री हैं साक्षात जगदम्बा है, जगजननी है। सारी बात समझाई, तब फिर विधिवत विवाह संपन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर विवाह हुआ। और इधर भोजन करने के लिए सभी बराती जैसे ही बैठते हैं, तो जैसे ही सभी बराती बैठे भोजन करने के लिए, और भोलेनाथ के जो गण आए थे महाराज भूत प्रेत, वो भी बैठ गए। अब जो परोसने के लिए आते हैं कोई मुखहीन। अब एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अब देखे महाराज इसका मुख कहाँ है, कहाँ पत्तल डाले। बोलो राधे राधे। तभी आवाज आई मेरे सामने पत्तल डाल दो। बोलो राधे राधे। तो पत्तल डाल देते हैं। और एक के देखे तो महाराज मुखी मुख। महाराज कितनी पत्तल डालें। बोले जितने मुख हैं उतने पत्तल डाल। इतने बहुत प्रेत आए महाराज, प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। भगवान का विवाह विधिवत संपन्न होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान का विवाह विधिवत भोलेनाथ के साथ में पार्वती मैया का विवाह संपन्न हुआ। तो बड़ा सुंदर गीत आया है। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ चले, ओ चले, ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। देखिए आज तो भोलेनाथ का विवाह है, लेकिन कल भगवान का जन्म है। भगवान वामन भगवान का जन्म होगा, प्रकट उत्सव हुआ। फिर राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और फिर हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव होगा, बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा। जय हो। इसलिए आज शर्मा लो, कोई बात नहीं।
और कल तो बिना नाचे काम नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। आज कोई बात नहीं, भोलेनाथ का विवाह, भोलेनाथ तो बेचारे कभी किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे वामन भगवान और राघवेंद्र सरकार कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव में सबको नाचना पड़ेगा। कल भगवान का जन्मोत्सव है। अच्छा, इनको नाचना है परीक्षित? अच्छा, ये नहीं नाच रही है। बोलो राधे राधे। देखो, सबको नाचना पड़ेगा। कल भगवान का जन्मोत्सव है, इसलिए एक विशेष सूचना है कि कल भगवान के जन्मोत्सव में जब नंद के आंगन में लाला हुआ तो महाराज जितनी भी ब्रजांगनाएं थी ब्रज की, सब पीले पीले वस्त्र पहन कर आई। 84 गज के लहंगा बरिया पहन कर आई, पीले पीले वस्त्र पहनकर। और नंद के आंगन में यशोदा मैया को सबन ने बधाई दी। तो यहाँ पर भी बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाएगा और सब पीले पीले वस्त्र पहन कर आएंगे और यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे नंद के आंगन में उत्सव मन रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा, बधाइयां लुटाई जाएंगी, गाई जाएंगी और सब लोग नाचेंगे। तो पीले पीले वस्त्र पहन कर आना और जिनके पास में ना हो वो एक दूसरे से मांग कर काम चला लेना। बोलो राधे राधे। सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन कर आएंगे, सभी गोपियां पहन कर आएंगी, सभी ग्वाला, सभी नंद बाबा के जो उम्र के हैं सब पहन कर आएंगे महाराज पीले पीले वस्त्र। नंद के आंगन में जब लाला भयो तो नंद बाबा ने महाराज मूचन पे इत्र लगायो, माथे पे पगड़ी बांधी और सुंदर चंदन लगायो। नंद बाबा भी नाचे। यहाँ पर भी बड़ा नंद के आंगन ऐसा आंगन बन जाएगा, सभी लोग नाचेंगे, बड़ा सुंदर उत्सव मनेगा। तो यहाँ पर अभी भोलेनाथ का सुंदर विवाह हो रहा है पार्वती मैया के साथ में। ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्वासी सब देखने आए कैसी आई बारात, पूर्वासी सब देखने आए कैसी आई बारात, ओ पूर्वासी सब देखने आए कैसी आई बारात। पूर्वासी सब देखने आए कैसी आई बारात। ओ कैसी, ओ कैसी, ओ कैसी दूल्हे की सूरतिया हिमाचल नगरी, कैसी दूल्हे की सूरतिया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चल भोले की जय हो। बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो शंकर भगवान की। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंडों की माला, बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गल मुंडों की माला। बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। बूढ़े बैल में शिव जी बैठे गल मुंडों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए, अंग अंग में भस्म रमाए, पहने बिच्छू माला। अंग अंग में भस्म रमाए,